हिंदी की जागरूकता को लेकर दैनिक जागरण समाचार पत्र के द्वारा हिंदी है हम कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत ये 3 दिवसीय संवादी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां विभिन्न साहित्यकारों पर यहां चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही क्योंकि ये लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे में लखनऊ की जो तमाम हस्तियां हैं जो साहित्य से जुड़ी हुई हैं या लोकमंच से जुड़ी हुई हैं, साथ ही फिल्मों से जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर यहाँ चर्चा की जा रही है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम लगातार कई सत्रों में यहाँ पर संपन्न हो रहा है और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन ये दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम में तमाम जो साहित्यकार शिरकत कर रहे हैं, उसके साथ ही देश की जानी मानी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद हो रही हैं। एक एक करके सत्र आहूत हो रहे हैं, चाहे वो रंगमंच के हों, साहित्य के हों, काव्य के हों, गद्य के हों या अन्य विधाओं से जुड़े हुए हों, जो हिंदी की जागरूकता को लेकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आप इस कार्यक्रम में देख सकते हैं बहुत से युवा भी शामिल हो रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी को हम और मजबूत बना सकते हैं। हिंदी है हम कार्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है और तमाम जो संख्या में यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं और तमाम मनोरंजन के साधन भी यहाँ जोड़े गए हैं। साथ ही साथ साहित्य के यहाँ स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से लोग यहाँ साहित्य की किताबें खरीद सकते हैं। साहित्य की किस तरीके से पहचान मिले, इस पर काम किया जा रहा है। और ये जो पूरा एक ट्रेडिशनल कल्चर में यहाँ दिखाया गया कि बचपन से लेके और जो यादें हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं, हम खेल खेल में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, वह भी यहाँ चीज़ें लगाएंगे। और इसके साथ ही हमारी जो भारत की कलाकृतियाँ हैं, उनको भी यहाँ लगाया गया है। तमाम जो स्टॉल हैं, क्योंकि साहित्य से जुड़ा ये कार्यक्रम है, तो दूसरी ओर यहाँ साहित्य की किताबों को लेकर स्टॉल लगाया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके भी कलाकृतियों के रूप में यहाँ मूर्तियाँ लगाई गई हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारी जो कला संस्कृति है, उसको भी यहाँ सजाया गया है। पूरा जो कार्यक्रम है एक उत्सव के रूप में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। और आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम में एक भव्यता और दिव्यता दिखाई गई है। यहाँ कठपुतली लगाई गई, हमारी लोक कला में एक कठपुतली होती थी जो हमें जागरूकता के लिए तमाम संदेश भी देती थी। और ये भारतेंदु नाट्य अकादमी में कार्यक्रम हो रहा है, संवादी कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के बारे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है और मैं डिप्टी न्यूज़ एडिटर हूँ दैनिक जागरण लखनऊ में। हम शहर के सभी लोगों को इस साहित्यिक आयोजन संवादी में आमंत्रित कर रहे हैं। लोग आएँ। कल हमारा लास्ट सेशन होगा 2 बजे से 10 बजे के बीच। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि ये साहित्य से जुड़े लोगों के लिए तो है ही, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए भी एक नई रोचक जानकारी देने वाला कार्यक्रम है। जो इस कार्यक्रम में आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो एक नई चीज़ अपने साथ लेके जाएंगे। ख़ास बात यह है कि इस आयोजन में हमने नए कलाकारों को भी मौका दिया है और ये नए कलाकार जो हैं ओपन माइक के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसमें एक बनारस से बच्चा आया, उसने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, बहुत हास्य कविताएं सुनाई उसने। और दूसरी चीज़, एक बच्चा ऐसा आया है रायबरेली से जो 200 तरीके की आवाज़ों को बोलता है। और मुझे लगता है कि ये मंच नई प्रतिभाओं को उभरने का एक मौका है, उनको सामने लाने का मौका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर के लोग इस कार्यक्रम में आएंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत सिंह जी, उनसे पूछ लेते हैं जो संवादी कार्यक्रम है जिसमें साहित्य को लेकर यहाँ लोगों को जागरूक किया जाए। सर, क्या कहेंगे साहित्य को लेकर ये संवादी कार्यक्रम किया जा रहा है? ये सब साहित्य को लेकर जो कार्यक्रम ये हो रहा है, उसके लिए मैं दैनिक जागरण को बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत आभार व्यक्त करूंगा इनका। क्यों पब्लिकेशन में इकलौता दैनिक जागरण है जो पिछले कई साल से अपनी संस्कृति और अपने संस्कार, भारत निर्माण, अपनी भाषा, उसको लेके ये हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। इधर मैं देख रहा हूँ कि जो संवादी इन्होंने काम शुरू किया है, ये है इसका मैसेज दूर तक जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसी जो गृहिणियाँ हैं वो भी आई हैं, स्कूल के ऐसे ढेर सारे बच्चे आए हैं, कई पब्लिकेशन ऐसे आए हैं। और इन्होंने बहुत अपनी जो संस्कृति में कुछ गिरावट आ रही थी, कुछ गिरावट आ गई थी, उसमें इन्होंने उस नब्ज को पकड़ा है और धीरे 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 अब आने वाले कुछ समय में ये इसको उठा ले जाएंगे। सर, अगर साहित्य की बात की जाए, साहित्य की तरफ अब युवाओं की रुचि नहीं है या केवल खाना पूर्ति के नाम पर हिंदी स्कूल में पढ़ाई जाती है और लोग पढ़ते हैं, लेकिन साहित्य एक ऐसा है कि हमारी मनोभावना को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। उस पर क्या कहेंगे? अभी लोग गूगल इनपुट से पढ़ते हैं या गूगल के माध्यम से पढ़ते हैं, हिंदी भी शुद्ध नहीं होती है, तो क्या प्रेरणा देंगे, कैसे जागरूकता करेंगे आप? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये बहुत बड़ा है और उसका असर हम लोगों पर भी है। हमारे पेरेंट्स पे भी थोड़ा सा पड़ा है
और जो आज की पीढ़ी आ रही है उस पर तो असर पड़ा ही है, क्योंकि आप कह भी रहे हैं उस चीज़ को, आपने कहीं देखा होगा, कहीं पकड़ा होगा तो कह रहे हैं। ये जो थोड़ा ख़त्म हो गया था स्थिति, ये इसकी जो ये बहुत बड़ी रिक्त हो गई थी, उसमें हम सब लोग जिम्मेदार थे। अब जागरूकता आ रही है, तो अब धीरे धीरे कहीं संगोष्ठी होगी, कहीं कार्यशाला होगी, तो उसके ज़रिए लोग जागरूक होंगे। और ये जो सोशल मीडिया है, ये निस्संदेह इसने बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट लाई है। ये अभी भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी को भी सोशल मीडिया ने इसने शॉर्ट कर दिया है। हम देखते थे पहले प्लीज़ लिखते थे लोग, फिर उसको PLS करके लिखने लगे। अब स्थिति ये है कि PL लिखते हैं। और मैं देखता हूँ कि कई ऐसे और भी, अब नया अपडेट इधर देख रहा हूँ कि 5-6 महीने से, कि जिसको अगर प्लीज़ लिखना है और उसका 1-2 शब्द है, उसको पहले से बातचीत हुई है, तो खाली P लिख के और C लिख देते हैं, मतलब प्लीज़ कॉल। ये समझिए उसने और गिरावट कर दी। इसका मतलब यह है कि लोगों के पास समय कम है। तो ये ऐसे कार्यक्रमों से क्या है कि आप समय के साथ शब्दों की कमी आ रही है। हाँ, जाहिर सी बात है, हम लोग हैं, आप लोग जितने लोग यहाँ जितने लोग खड़े हैं, साहित्यकारों को अगर मैं छोड़ दूँ तो किसी के जीवन में 20-25 शब्द से ज़्यादा होता नहीं है भैया। 20-25 से ज़्यादा शब्द होता नहीं है। अगर अभी किसी को कह दिया जाए 50 शब्द बोल दो, तो 50 शब्द बोल ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। जागरण के अलावा मैं अभी उसको 5,001 रुपये के इनाम दूंगा, भले उधार मांग के देना पड़े, कतई दूंगा, क्योंकि अब लोगों के पास वो शब्द नहीं है। अब वो शब्द धीरे धीरे ऐसे जागरण के द्वारा जो काम किया जा रहा है, ये ऐसे कार्यक्रमों से ये शब्द धीरे धीरे आएंगे लोगों के पास। बिल्कुल, और भी इस कार्यक्रम में लोग शामिल हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो इस कार्यक्रम में शामिल होने आए। हमारे साथ सोनू वाजपेयी जी हैं, उनसे सर, जो ये संवादी कार्यक्रम चल रहा है, खासकर हिंदी भाषा के उन्नयन को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दैनिक जागरण को, जिन्होंने ये संवादी कार्यक्रम चालू किया। ये यहाँ पर आकर लोग अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी प्रतिभा का लोगों के सामने प्रकाशन कर सकते हैं। सामने जिस तरीके बच्चे आकर यहाँ पर अपने अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये वास्तव में अद्भुत है और लोगों के अंदर से अपनी प्रतिभा निखर के आने का एक अवसर दिया है संवादी में दैनिक जागरण के लिए। इसके मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। पहले लोक कलाएँ होती थी, मंचन होते थे, उसमें साहित्य कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करता था, लेकिन अब उनमें कमी दिख रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जहाँ तक मैंने देखा है और जो जानकारी है उसके हिसाब से मुझको लगता है कि भारत की स्वतंत्रता में भी साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोग कविताओं के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से लोगों को जगाते थे और देश के प्रति लोगों के अंदर राष्ट्र भावना को जागृत करते थे, और उसके कारण लोग जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में आज से नहीं बहुत समय पहले से 1857 की जो लड़ाई हुई उसमें भी लोग कहीं ना कहीं जो हमारे कवि थे उन लोगों ने लोगों को प्रेरित किया और लेखकों ने प्रेरित किया, जिसके कारण पूरा का पूरा समाज अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों के लिए खड़ा हुआ। मुगल काल में भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने कविताओं के माध्यम से प्रेरित किया और लोगों के अंदर एक राष्ट्र भावना जागृत हुई, उसके लिए खड़े हुए। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों का पढ़ने लिखने का चाव कहीं ना कहीं कुछ कम हुआ है। लोग साहित्य कम पढ़ते हैं, लोग जो है कविताएं कम पढ़ते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग, मैं उसको लगता है शायद उसके पीछे कहीं ना कहीं बॉलीवुड की जो आज के पाश्चात्य की तरफ जाने की परंपरा आ गई है, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है। अब बिल्कुल देखिए, साहित्य के उन्नयन को लेकर, सुरक्षा को लेकर, संवर्धन को लेकर जिस तरीके से दैनिक जागरण के द्वारा हिंदी है हम कार्यक्रम के तहत यहाँ पर संवादी कार्यक्रम किया जा रहा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ कुछ गृहिणी महिलाएं भी हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने आई हैं। उसमें देख सकते हैं कि बहुत से लोग उम्र दराज हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं दिलचस्पी है। मैम, ये संवादी कार्यक्रम है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या लोगों को प्रेरणा देगी, क्योंकि काफ़ी उम्र दराज आप दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो संगिनी ग्रुप जो हमारे दैनिक जागरण ने बनाया है, इससे हम लोग तो बहुत ही खुश हैं। ख़ास तौर से हम सभी महिलाएं जो संगिनी हैं वो बहुत ही आभार व्यक्त करती हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं कि कम से कम ये प्लेटफॉर्म हमें संगिनी ग्रुप का हमारे दैनिक जागरण परिवार ने दिया है। इसके लिए हम बहुत आभारी और धन्यवाद हैं। इस परिवार में जुड़ने की वजह से ही हम सभी संगिनियाँ एक हो गए हैं। घर से निकल के हम सभी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, कलात्मक हो, नृत्य हो, या हमारा सभी का ओपन, देखिए ओपन सेशन हो रहा है, ओपन माइक सेशन हो रहा है। उन सभी चीज़ों से हम लोग मिलजुल करके सभी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं और जिनके अंदर भी प्रतिभाएं हैं वो खुलकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को लेने के लिए हम सभी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आई? मैं लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ
और जो है ये संवादी कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो है जैसा कि संवादी का मतलब यही है कि संवाद, एक दूसरे से संवाद करना और एक दूसरे के विचारों का तालमेल और एक आदान प्रदान। इसीलिए ये दैनिक जागरण ने जो ये शुरू किया है, अभी से नहीं शुरू किया है, काफ़ी पहले से है, ये कार्यक्रम होना चाहिए और आगे हम सभी संघनी मेंबर को और अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करके हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल मॉडर्न कल्चर आ रहा है, बच्चे भी जो भाषाओं का ज्ञान भूलते जा रहे हैं, हिंदी की तरफ ध्यान है, इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान है, क्या कहेंगे आप? अब यही कहेंगे कि आजकल के जो ज़माने में इंग्लिश चल रही है तो बच्चों का वही कल्चर है। अब हिंदी का ज़माना गया, अब सब बच्चे कहते हैं लैपटॉप मोबाइल यही से काम कर रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट देखिए चल रहा है, ये सब क्या है, सब इंग्लिश का ही तो ही है। और हम दैनिक जागरण संगिनी से जुड़े हुए हैं, बस हम यही परिवार के संगिनी के हैं और बस। मैम आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से हिंदी भाषा का प्रयोग कम किया जाता है, इंग्लिश या अन्य भाषाओं का, हिंदी में उतने शब्दों की पकड़ लोगों को नहीं है, क्या कहेंगे, किस तरीके की कमी देखते हैं? जी आजकल इंग्लिश मीडियम में कहीं बच्चों, एक तो ये है कि बच्चों के अंदर जो है मतलब हीनता आती है। वो कहीं भी इंग्लिश मीडियम किसी भी स्कूल में आज जो जा रहे हैं तो उनसे पहला सवाल यही किया जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको हिंदी में मतलब हिंदी का टीचर ही नहीं नियुक्त किया जाता है, उससे उनसे ये रिस्पेक्ट की जाती है कि मतलब उनको इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इसी मतलब इन सब चीज़ों को लेकर जो है बच्चों के अंदर मतलब एक उसकी भावना आ जाती है कि उन्हें इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल मैम, देखिए तमाम देशों जैसे चाइना है, जापान है, वहाँ अपनी लोकल भाषा पे वो लोग पकड़ रखते हैं, उसके बाद अन्य भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान की हमारी, लेकिन उसका प्रयोग कम किया जाता है, क्या कहेंगे आप? ये इसका प्रयोग करना चाहिए हिंदी भाषा का, क्योंकि योगी जी ने कहा कि हिंदी सबको आनी चाहिए। और इंग्लिश तो आजकल इंग्लिश का ज़माना है ही है, सब बच्चे इंग्लिश ही में जानते हैं, लेकिन हिंदी में कोई जानता नहीं। अब गिनतियाँ गिनती पढ़ाई है तो इंग्लिश में सब जानते हैं, हिंदी में कोई नहीं जानता, तो हिंदी का भी थोड़ा सा होना चाहिए। जी आप क्या कहेंगे? मैं दैनिक जागरण का दिल से आभार करती हूँ। इतने वर्षों से मैं संवादी देख रही हूँ। हिंदी का मेन मैं यही कहूँगी कि जहाँ भी जाओ, एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, ऑनलाइन कुछ भी है, सब इंग्लिश में होता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसको सरकार को पूरी तरीके से हिंदी में करना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल। देखिए एक मैम, और मैम क्या कहेंगे आप? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा बेटा बैंक में नौकरी करता है और वो जबकि बीटेक वगैरह सब कुछ उसने इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, लेकिन आज सारा काम वो हिंदी में करता है। बिल्कुल, देखिए हिंदी के उन्नयन को लेकर जिस तरीके से यहाँ दैनिक जागरण का संवादी कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय बताया जा रहा है। तमाम लोगों ने अपने अपने यहाँ विचार रखे, मत रखे, लेकिन ये कार्यक्रम जो है साहित्य से जुड़ा है, हिंदी की सुरक्षा, संवर्धन और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लखनऊ से न्यूज़ आवर के लिए कैमरामैन मानस मल्होत्रा के साथ मैं प्रशांत राव।